अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं जुनैद इकबाल ऑफिशियल। और जनाब आज हम बात करेंगे नेतन्याहू का जो रीसेंट इंटरव्यू हुआ है सीबीएस के मशहूर ज़माना प्रोग्राम 60 मिनट्स में। अब उसके मंदरजात क्या हैं? बहुत सारे लोगों ने वो इंटरव्यू देखा है, पूरी दुनिया ने, क्योंकि उसमें एक दो जो इंकशाफात किए हैं मौसूफ ने वो वाकई होश रुबा हैं। अच्छा, हमने भी एक प्रीवियस प्रोग्राम में कुछ एक दो चीज़ों का बातों का जिक्र किया जिसमें ख़ास तौर पे उसने कहा था कि जी ट्रंप, मैं ये रिकैप दे रहा हूँ आपको, कि जी ट्रंप ने उसको बताया है कि हम अनकरीब ईरान में जाएंगे खुद से और वहाँ से उनका जो अफसूदा जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, उसको वहाँ से खुद निकाल लाएंगे। अच्छा, ये तो एक बात थी। उसके बाद अगली बात भी उसने की है जो खासी खौफनाक सी है। और उससे पहले हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में आपको ये पहली वाली बात की तरफ दोबारा लेके चलते हैं। उसने बड़ा रोना रोया है और समझ लें कि तीसरी जो आलमी जंग है उसका बाकायदा इशारा दे दिया है अपने गुफ्तगू में, अपने इस इंटरव्यू में, और साफ साफ कह दिया है कि जी ईरान के साथ जंग ख़त्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ईरान के पास अब भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, और अगर ये यूरेनियम उनके हाथ रह गया तो तसव्वुर करें एक जौहरी ईरान, वो इसराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए धमकी होगा और तहस नहस भी कर सकता है। अब हैरान कुन बात यह है कि उसने सीधी तरह बता दिया कि जी ट्रंप ने फ़ोन करके उसको बताया है कि हम वहाँ पे जाएंगे और ये जो एनरिच यूरेनियम है इसको बाहर निकाल लाएंगे अपने जो फौजी फोर्सेस हैं, और यानी कि पूरा पूरा एक फौजी ऑपरेशन होगा बड़े पैमाने पर। अच्छा, अब ये देखें कि ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है दोस्तों कि सुपर पावर का सदर और इसराइल का वज़ीर आज़म मिल के प्लान क्या बना रहा है, और ये रियल जो अब राउंड है ना एक वॉर का, वो स्टार्ट होने को जा रहा है जो कि फाइनल राउंड होगा, और उसकी तरफ इशारा है। अगर ऐसा वाकई होता है तो आप यूं समझ लें कि मशरक़ वस्ता में एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा और वो आग का दरिया बन जाएगा। अच्छा, अब सुने जो दूसरी अहम बात जो उसने की है, वो बात सुन के यकीन करें दिल बाग बाग भी होता है। वो मैं बताता हूँ कि कैसे। जनाब, उसने इल्ज़ाम लगाया है कि दुनिया के कुछ ममालिक, जिसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान का नाम लिया है, कि वहाँ पे बॉट फॉर्म्स ये लोग चला रहे हैं। बॉट फॉर्म्स क्या है कि यानी फेक अकाउंट से और इधर उधर एक सेंसेशनलाइज करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं, और सिचुएशन वैसी होती नहीं, फेक न्यूज़ चलाते हैं। और एक अकाउंट का हवाला दिया रेड ब्लडेड टैक्सन। वो कहते हैं जी रेड ब्लडेड टैक्सन जो अकाउंट है ये भी पाकिस्तान के तय खानों में चल रहा है, और ये वो अकाउंट है जो पहले इसराइल की बड़ी तारीफ़ किया करता था लेकिन अब एकदम से ख़िलाफ़ हो गया है और ख़ास तौर पे कंडेम कर रहा है इस वॉर को। और ये वो सारा कहते हैं ये सोची समझी स्कीम है। मकसद ये है कि जो अमरीकी अवाम है उनको गुमराह करना, उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ास तौर पर इसराइल के ख़िलाफ़ करना, ये जनाब इसका मकसद है। और साथ उसने बस यही कहा है कि जी ये जो साइबर अटैक्स हम पे हो रहे हैं ये ज़्यादा खौफनाक है, मुल्क है, और पाकिस्तान इसमें पेश है। अच्छा, अब जनाब ये सारी बातों के पेश नज़र मैं ये समझता हूँ कि एक बात कह लें कि माननी पड़ेगी कि जो आप मिलिट्री फ्रंट पे उनको परेशान तो कर ही रहे हैं, और साथ साथ आप डिजिटल फ्रंट पे भी इसराइल को अब हमने बाकायदा परेशान करना शुरू कर दिया है। और वाह भी वाह, हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जीते रहो और टिका के रखो, काम इस तरह करके ही चलाना चाहिए। और सबसे बढ़कर अब मैं आपको एक और इसी इंटरव्यू के हवाले से एक अंदर की बात बताता हूँ कि वो उसका असल में कॉन्टेक्स्ट तो यही है कि जी अमेरिका ने अब थोड़ा सा इनको ना दबाव डालना शुरू कर दिया, जबकि बज़ाहिर इसराइल ने अमेरिका का जिक्र नहीं किया। अंदर की बात ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को बिल्कुल सीधे सीधे साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि भाईजान हमने जो आपको पैसे देते हैं ना, जो सालाना 38 बिलियन जी 38 अरब डॉलर की जो इमदाद दे रहे हैं हम, साल हर साल से आपको दे रहे हैं, वो इमदाद अब हम कर रहे हैं बंद, क्योंकि हमें अपने बड़े मसाइल हैं। हमारे फ़ौज पे बड़ा पैसा लग रहा है, मिलिट्री ऑपरेशन पे आपका सोच से बढ़कर हम पैसे लगा रहे हैं। तो भाईजान अब
इसका आप अपना टट्टू बांधें छावें, अब आपको मज़ीद हम इस तरह की इमदाद नहीं दे सकते, मतलब इस तरह के सिलसिले हो रहे हैं। इस पर नेतन्याहू ने 60 मिनट के इंटरव्यू में ये तो बात नहीं की कि हमें बाकायदा उन्होंने ना कर दी, उन्होंने कहा कि हम खुद इन्हिसारी पर अब चलने लगे हैं, कि हम सोच रहे हैं कि ये जो 38 अरब डॉलर्स की हमें इमदाद मिलती है अमेरिका से, हम कोशिश करेंगे कि इससे जान छुड़ा लें, यानी 10 सालों में ये जितना कर्जा वो पाइल अप हो गया हुआ है हम पे, हम इनको वापस करें और एक खुद मुख्तार इसराइल सामने आए। ये एक चीज़ है। हालांकि अंदर की खबर ये थी कि ये उसका अपना ख्याल या अपना फैसला नहीं है जनाब, उसको आंखें दिखाई गई हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमेरिका ने वो बता दी है कि जनाब हमारी बिल्ली हमें म्याऊं करती है, हमें जनाब डिक्टेट कर रहा है, पैसे हमसे ले रहा है। और तासुर पूरी दुनिया में ये है कि अमेरिका का ये बगल बच्चा सिर्फ नहीं है, बल्कि शायद अमेरिका इसकी गोद में बैठा हुआ है, या पता नहीं इसको गोद लिया हुआ है एक लेपालिक बच्चे को, जिसको नरिश करना ही करना है, नर्चर करना ही करना है अमेरिका ने। तो अब देखें, जो पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स, वो चेंज हो रही है डे बाय डे। क्यों चेंज हो रही है? कि सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है तमाम कौमों को, तमाम ममालिक को, वो है इनके मुआशी मामलात का। और मईशत अगर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो मुल्क चला जाएगा हाथों से, मतलब पसमानदगी की तरफ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हर मुल्क को सबसे पहले अपने अंदर के मामला ठीक करने, और अंदर के मामला ठीक होते ही अगर आप सनती तौर पर, मुआशी तौर पर मजबूत हैं तो तब ही होते हैं। ये एक बात नविश्ता दीवार है, अब हर कोई इसको समझ बैठा है। और उधर बिल्कुल आप समझ लें कि एक मुख्तसर से पैराए में आपको बता दूं, मशक़ वस्ता के जो सिलसिले चल रहे हैं वहाँ पे जनाब यूएई का आपको पता ही है कि यूएई ने बाकायदा इसराइल को गोद ले लिया है। ये बहुत पहले से था, उसको आउट इसने अब किया है, और ये बहुत गलत हुआ है। इंतहाई उसने अपने पाँव पे मार दी है कुल्हाड़ी, और एक बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में बैठा हुआ जो दुश्मन है बज़ाहिर ईरान, उसको कर दिया है मज़ीद नाराज़। और ये अब जो दीगर जो हैं, जो कह लें कि हमले कह लें, या और इस तरह के जो इसको इधर से थ्रेट्स आनी है, उसमें आने वाले दिनों में होगा इजाफा। आप हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह नेतन्याहू के हवाले से जो अगली जो अपडेट होगी वो हम आपको बहम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।